नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आया है जो बात करना ज़रूरी है थोड़ा। और हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं और यूट्यूब या फेसबुक पे जो है वीडियोस अपना डालते हैं। तो हम लोग की तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस पे वीडियोस डालते हैं और अपना बिजनेस का सोर्स उनका ये है, यानी मॉनेटरी टर्म में मान लीजिए उनको बेनिफिट होता है, पैसा अपना एड्स के थ्रू कमाते हैं। मगर उसके लिए गवर्नमेंट ने 2021 में कुछ गाइडलाइन दिया था। अब ये जो आईटी का गाइडलाइन था, उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए आप कोई भी ऐसा कंटेंट डालते हैं जो गवर्नमेंट ने उसको आपत्तिजनक घोषित कर रखा है, मतलब ऐसे टॉपिक को या ऐसे सब्जेक्ट को, तो आईटी एक्ट में, तो उसको क्या होता था, 36 घंटे में उसको जो भी प्लेटफॉर्म पे आपने अपलोड किया है, चाहे वो फेसबुक पे करें या यूट्यूब पे करें या मान लीजिए बाकी आप किसी भी टॉपिक पे, या मान लीजिए जो आपका प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो, किसी पे भी, ट्विटर हो, कहीं भी अगर आप डालते हैं तो उसको 36 घंटे का डेडलाइन था, उसको डिलीट करना होता था। नहीं तो फिर बाद में गवर्नमेंट जो है एक्शन अपना ले सकती थी। मगर अभी जो गवर्नमेंट ने नया इसमें शेड्यूल किया है और नया कुछ अपडेट इसमें डाला है कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर नियमों में बदलाव किया, जिससे देश की क्रिएटर इकोनॉमी में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने नियमों को 2021 में संशोधित करते हुए आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर अब 3 घंटे कर दी है। यानी अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा टॉपिक पे आपत्तिजनक टॉपिक है और गवर्नमेंट उसको डालता है, तो फिर क्या होगा कि जो 36 घंटे का टाइम था वो 3 घंटे में आपको वो हो जाएगा और आपको डिलीट करना पड़ेगा, या खुद ऑटोमेटिक जो है वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है उनको ये आदेश दिया गया है। अब इसमें होता क्या था, जो भी इकोनॉमिक क्रिएटर मतलब हो गया, जो भी वीडियोस बनाते हैं सबको क्रिएटर ही कहा जाता है। जैसे हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं और अपना कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा दो बिजनेस है। एक है मान लीजिए वीडियो भी क्रिएट करना, उसके माध्यम से जो आया आया, नहीं आया नहीं आया, उससे कोई मान लीजिए फ़ायदा नुकसान वाली बात ज़्यादा नहीं है। मगर जो सिस्टम क्या है आपका कि जो बहुत से लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे के ही भरोसे हैं, या मान लीजिए इसी पे वीडियोस बना के और फेसबुक पे वीडियोस बना के पैसा कमाते हैं, उनका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। जैसे हमारा अपना बिजनेस मॉडल है, तो ये जो है अपना सिस्टम चलेगा। तो उनमें क्या है, उनके लिए ये दिक्कत है, क्योंकि उनको व्यूज़ तो आ जाता था अच्छा खासा। बहुत बार ऐसा क्या है कि आप गवर्नमेंट के जब अगेंस्ट में बोलेंगे या आलोचना वाला कोई टॉपिक उठाएंगे, तो वो भी पता चला कि आपको जो टेक डाउन नियम में आ जाएगा। बहुत बार होता है ऐसा। तो टेक डाउन नियम में आ जाने की वजह से क्या होता था, उनका रीच कम हो जाता था। जो भी उनका इनकम होता था, 36 घंटे में पता चला कि आ गया कुछ, तो उनका पैसा उनको मिल गया। अब 3 घंटे में क्या होगा कि हो सके उनका इनकम का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का वीडियो बहुत ज़्यादा रीच हो गया और 3 घंटे में ही उसको ये टेक डाउन नियम के तहत अगर उसको मान लीजिए डाउन करना पड़ा, डिलीट हो गया, तो उसका तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ा ख़राब होगा ही। तो बहुत से लोग अभी क्रिएटर का काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का भी काम कर रहे हैं, और इसी के बहाने मान लीजिए उनका अपना बिजनेस चल रहा है, अपना घर चल रहा है, इकोनॉमी चल रहा है। तो उनके लिए थोड़ा सा, सबके लिए ही ये चिंता का विषय है कि गवर्नमेंट इस तरीके का अचानक 36 घंटे से मान लीजिए 12 करे, एक सिस्टम में करे, अचानक 3 घंटे बोल रहा है, फिर कल पता चला कि आपको बोले कि तीन तीन 30 मिनट में हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये थोड़ा पॉइंट देखने वाला पॉइंट है। जो भी लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं, नियम बनाएं अलग मुद्दा है, मगर नियम के आड़ पे पता चला कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट का कोई विरोध ना करे, ऐसा कोई नियम बना दे, या मान लीजिए ऐसा कोई नियम बनाए कि हाँ कोई बोलने लायक की पोजीशन में ना रहे। इसकी भी संभावना थोड़ी ज़्यादा है। और ये भी एक तरीके का समझिए तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का एक तरीका है जो गवर्नमेंट के हाथ में है, और वो अपने अनुसार जो है चाबी घुमाता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा आपको। टॉपिक थोड़ा गवर्नमेंट से रिलेटेड है और सारे क्रिएटरों से रिलेटेड है, इसलिए हम लोगों ने इस पर तुरंत वीडियो बना दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।